हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद इसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। बहुपद, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, या हमारा जो बहुपद है वो किस रूप में लिखा जाता है। बहुपद जो है उसको हम इस तरह से, ये इस तरीके से हमें लिखा मिलेगा, संख्या और गुणा चर। संख्या गुणा चर, इस तरीके से ये बहुपद हमें लिखा मिलेगा। बहुपद के कुछ एग्जांपल दे दें तब आपको कुछ ज़्यादा समझ में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि x है, y है, या कोई इक्वेशन इस तरीके से दी है 2x स्क्वायर प्लस 1 दी है, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से कोई इक्वेशन दी है। तो ये सब हमारे क्या हैं, डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे क्या हैं, बहुपद हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि बहुपद में तो संख्या और गुणा चर होता है, यहाँ पे तो केवल चर है, तो ये हमारा बहुपद कैसे हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तरफ से अगर 1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 1 की हम लोग x में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वो केवल x ही रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से अगर 1 लिख लें तो हम इसको इस रूप में बना सकते हैं। ये हमारी संख्या हो गई और ये हमारा चर। ऐसे ही हम y को भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा 2x स्क्वायर है, ये हम प्लस 1, ये हमारा बहुपद है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए संख्या यहाँ है, हाँ संख्या भी है। उसके बाद चर हमारा है, हाँ इसमें चर है। पर जब इस 1 पे आते हैं तो यहाँ हमारी संख्या तो है पर हमारा क्या नहीं है, चर नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से अगर ऐसे लिख लें x की पावर 0, क्योंकि अगर किसी भी संख्या, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर हम 0 करते हैं तो उसका मान या उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये अब भी 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। तो क्या हो गया ये, अब यहाँ पे हमारी संख्या भी हो गई और हमारा चर भी हो गया। इसी तरीके से हमारी ये भी इक्वेशन है, यहाँ भी हमारी संख्या और हमारा चर दोनों हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा बहुपद है उसका रूप कैसा होता है, या किस रूप में उसकी इक्वेशंस जो है वो हमें मिलती हैं। बहुपद कहीं कहीं उसकी इक्वेशन हमें इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे रूप में भी मिल सकती हैं उसकी जो समीकरण हमें है। तो इसका हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है। तो फिर आप लोग ये बोलेंगे कि अगर ये बहुपद है तो अगर हम ऐसे लिख दें 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, क्या ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है, क्योंकि हम इसे, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि 3x स्क्वायर, जो ये माइनस है इसको हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ प्लस लिख लेंगे, माइनस को हम अंदर लिख लेंगे, माइनस के 2x और प्लस के 3। अब भी देखिए हमारी इसी की फॉर्म बन गई है, ax स्क्वायर प्लस प्लस bx एंड प्लस c, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बहुपद जो है उसी की एक तरीके से फॉर्म है। उसके बाद हम देखते हैं पद। पद इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। अब पद हमारे कैसे होते हैं, मान लिया कोई बहुपद हमारे पास इस तरीके से लिखा है x, इसमें केवल हमारा एक ही संख्या लिखी है, एक टर्म है, तो इसे क्या कहते हैं, एक पद। उसके बाद अगर कोई ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं हमारे, क्योंकि एक ये रहा और एक ये, तो ये हमारे हो गए इसमें 2 पद। कोई अगर इक्वेशन ऐसे लिखी है 3x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1, तो इसमें हमारे कितने पद हैं, इसमें हमारे 3 पद हैं, 1 2 और 3, तो ये हमारा 3 पदीय है, इसमें हमारे 3 पद हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं गुणांक की, जिसकी हमें आगे भी जरूरत पड़ने वाली है कि गुणांक क्या होता है। गुणांक, इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो गुणांक को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे निकालते हैं। मान लिया कोई इस तरीके से हमारे पास पद लिखा है, तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हमारा है वो 3 होगा। अगर कोई इक्वेशन ऐसे हमारे पास लिखी है 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1, इस तरीके से कुछ भी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, इसमें आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही आप लोगों को बताया गया था कि जब यहाँ पर कोई भी संख्या ना लिखी हो तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लिख लेते हैं, 1। तो यहाँ पे हमारा x का गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा x का गुणांक यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगर पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद एक और इसकी मेन पॉइंट, एक और बात है जिसको हमें देखना है कि अगर बहुपद हमें देखना है, बहुपद है या नहीं है, तो जो हमारा जो चर है, बहुपद में जो चर है उसकी घात, बहुपद में जो चर है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात एक क्या होनी चाहिए, हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होती है,
अभी आप लोगों को वही बताते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद की घात। अब पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारी जीरो से लेकर और इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं, जिन्हें पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अगर x है या कोई भी हमारा चर है, अगर उसकी घात इस तरीके से लिखी है कि निगेटिव है, जैसे अगर x या कोई भी चर है, x y z a b c कुछ भी ले सकते हैं, अगर उसकी घात हमारी निगेटिव लिखी है तो क्या वो हमारा बहुपद है? क्या वो बहुपद है? तो यहाँ पर लिखा है कि बहुपद में जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर हमारा बहुपद में इस तरह कोई घात लिखी है की पावर -6, तो आप बताइए क्या -6 एक पूर्ण संख्या है? -6 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो क्या हुआ? ये हमारा बहुपद नहीं है। फिर दूसरा, अगर बहुपद की घात जो है वो एक दशमलव नंबर हो। क्या हो? एक दशमलव नंबर। दशमलव नंबर कैसे? जैसे 1.5 हो गया या 2.4 हो गया। अगर जो बहुपद है उसमें जो हमारा चर है उसकी घात इस तरह का कोई नंबर हो तो क्या वो एक बहुपद है? अगर x है, अगर इसकी पावर यहाँ 1.5 लगी है तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें x की जो घात है या जो ये सब है दशमलव नंबर में नहीं चाहिए और ना ही निगेटिव नंबर्स में। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो बहुपद है उसकी घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए और दशमलव में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो x की जो पावर है कोई रेशनल नंबर भी नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर मतलब जिसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 है, या फिर x की पावर हम 3/2 लिख दें, तो ये भी हमारे क्या है? ये बहुपद नहीं है अगर x की घात इस रूप में लिखी हो तो। और अगर कोई कहीं हमें x की घात इस तरीके से लिखी मिल जाए 4/2, तो यहाँ क्या है? यहाँ 2 से 4 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ हमारी x की पावर 2 हो जाएगी। तो ये हमारा जो है ये बहुपद है, इसको हम बहुपद मानेंगे। फिर अगर जो हमारा x है या y है या कोई भी जो चर है, अगर उसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब भी तो यही होता है कि x की पावर 1/2 लिख दें। यहाँ पर अंडर रूट का मतलब भी यही होता है ना कि x की पावर 1/2 लिख दें, या फिर क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट अगर हो तो x की पावर 1/3 हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा बहुपद नहीं है। उसके अलावा अगर इस तरह कोई संख्या लिखी मिले, y² + 1 है या फिर 1/z है, तो इस तरह की संख्या हमारी क्या होती हैं? ये भी बहुपद नहीं होती हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे अब घात की, घात या डिग्री, बहुपद की डिग्री या बहुपद की घात। तो हमें इसके लिए क्या करना है? जो भी हमें इक्वेशन दी होगी, जैसे कि हमें 3x की पावर 8 एंड + 3x² + 2, इस तरह कोई भी इक्वेशन दी है, इसको ऐसे बढ़ा लीजिए। अगर ऐसे दी है और हमें पूछें कि इसकी डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की या जो समीकरण दी है इसकी डिग्री या इसकी घात कितनी है, तो हमें सबसे पहले ही देखना है कि जो हमारे इसमें जो चर या वेरिएबल लिखा है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। यहाँ पे हमारे जो चर है वो x है और x की सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है? 8 है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हो गई, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो हमारी क्या है? यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 8 है। तो इसकी जो डिग्री है, जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी? हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो हमारी डिग्री होगी वो 8 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे बहुपद है या बहुपद की समीकरणें हैं वो किस किस रूप में हो सकती हैं। इसके लिए हम बुक में देखेंगे कि जो बहुपद की जो हमारी ये किस रूप में हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है घात, जो यहाँ पे लिखा है बहुपद की घात, ये पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुपद की घात कैसे देखी जाएगी। दूसरे बात है रैखिक बहुपद। जिस भी बहुपद में हमारी जो x है या y है या जो भी हमारा वेरिएबल जो चर है उसकी अगर घात हमारी 1 होगी, जैसे कोई इक्वेशन हम ऐसे लिख लें 2x + 1, अगर इसकी घात हमारी कितनी है? यहाँ पर x की 1 है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। उसके बाद अगर इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। अगर हमारा x या y या z या जो भी हमारा चर दिया है, अगर उसकी घात हमारी 2 होती है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स इसमें दिए भी हैं, 2x² है + 3x - 2/5, तो इसमें हमारी x की पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद बात आती है त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसमें जो हमारा चर है x y z a b c या जो भी दिया होगा, अगर उसकी जो घात है वो कितनी होगी? 3 होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा।
वो हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फॉर्म की, कि जो हमें इक्वेशन है ये किस रूप में लिख के सॉल्व करना है। कभी कभी जब हमारा सवाल आता है तो हमें ऐसे मिल जाती है इक्वेशन, 3x की पावर पहले 2 प्लस 3x की पावर 4 एंड प्लस x प्लस 1। इस तरह कोई भी ऐसे इक्वेशन मिल सकती है, जो नहीं कि 4 ही पावर हो, या फिर ऐसे भी हो सकती है हमारी इक्वेशन। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप लिख लीजिए, 2x एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके सही क्रम में लिखेंगे या सही रूप में लगाएंगे। सही क्रम इसका क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें सबसे बड़ी घात लिखना है x की, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2x की पावर 2। उसके बाद हमें क्या लिखना है 2x, उसके बाद क्या लिखना है प्लस के 1। तो ये हमारी जो है इसको हमने सही रूप में लिख लिया है, और इसे लिखने के बाद ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के सवाल आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, इसके बेस पर, जिनमें हमें इक्वेशन को पहले से सही करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब इसके बाद बात आती है एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 हमारी है ये रही। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ही आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल भी आपका गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या है, किसी बहुपद px के लिए अगर y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 जे है, सब 2.10 ये आकृति हैं सब, इसमें दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि px के हमारे शून्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा x एक्सिस और y एक्सिस हमारे कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें बता देते हैं, ये जो हमारी लाइन है ये हम इसे बोलते हैं x एक्सिस, और जो खड़ी वाली लाइन है इसे बोलते हैं y एक्सिस। चूँकि यहाँ पे लिखा है y बराबर px, यहाँ x लिखा है, तो हम इस x पे फोकस करेंगे। हमें देखना है कि जो हमारी ये लाइनें दी गई हैं, ये लाइन है, जैसे यहाँ पे कर्व दिया गया है, हमारी जो ये लाइनें या जो हमारी ये कर्व हैं ये क्या कर रहे हैं, ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहे हैं। अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो हमें ये देखना है कि जो हमारी जो लाइन है या जो हमारा कर्व है ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार ये काट रहा है उतने ही बार उतना ही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। जैसे पहले सवाल में देखते हैं, पहले सवाल में ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। बड़े ध्यान से देखना है, x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ये जो लाइन है ये हमारी x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, y पे फोकस नहीं, क्योंकि हमें px के लिए निकालना है। तो x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, ये हमारी जो लाइन है ये x एक्सिस को काट ही नहीं रही है, एक बार भी नहीं। तो x एक्सिस तो वैसे के वैसे ही है, केवल y एक्सिस को काट रही है, जबकि y एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारी x एक्सिस को नहीं काट रही है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गई, शून्यकों की संख्या 0, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि शून्यक जो है वो अनुपस्थित है इस ग्राफ में। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ में, बड़े ध्यान से। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। हमें केवल ये देखना है कि जो ये कर्व है या जो ये लाइन गई है ये हमारे x एक्सिस को कितनी बार काट रही है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे काट तो रही है, पर ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सिस है। फिर इसके बाद यहाँ ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस को केवल एक बार काट रही है, तो यहाँ पर हमारे शून्य की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 3 में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये जो लाइन है ये हमारे यहाँ y एक्सिस को काट रही है, और यहाँ पे एक बार x एक्सिस को। तो x एक्सिस को एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, और एक बार यहाँ। तो x एक्सिस को 3 बार काट रही है। तो इसीलिए हमारे शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 3। y एक्सिस को हमें नहीं देखना है, y एक्सिस को चाहे जितनी बार भी काटे उससे हमें नहीं मतलब है। हमें केवल x एक्सिस को देखना है कि ये x एक्सिस को कितनी बार काट रही है। x एक्सिस को 1, 2 और यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। इसको एक बार लिख लेते हैं तो उसके आगे चलते हैं। जैसे कि हमें एक्सरसाइज 2.1 हमारी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 हमारी है। इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमारी शून्यकों की संख्या, शून्यक जो है अनुपस्थित है, शून्यक अनुपस्थित है। फिर उसके बाद दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरे नंबर में क्या है कि हमारी जो लाइन है ये x एक्सिस को केवल एक बार काट रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यक की संख्या या शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो गई हमारी, 1 है। शून्यकों की संख्या हमारी हो गई 1 है। उसके बाद हमने दूसरे सवाल में चलते हैं। यहाँ आपको बताया गया था कि x एक्सिस को 1, 2 और 3 केवल 3 बार काट रही है। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें शून्यक की संख्या कितनी है,
सॉरी गलत हो गया, शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 हो गई हमारी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर। यहाँ पे जो ये लाइन है यही हमारी एक्स एक्सिस है। जो ये हमारा कर्व है, ये एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे, केवल 2 पॉइंट पे। तो हमारे यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 4th नंबर में, शून्यकों की संख्या बराबर हो गई है 2, क्योंकि ये केवल 2 बार काट रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ एक्स एक्सिस को जो एक कर्व है ये कितनी बार काट रहा है। यहाँ पे काट रहा है 1, 2, 3 एंड 4 टाइम। तो 5th नंबर क्वेश्चन में हमारी जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, शून्यकों की संख्या बराबर हो गई 4, क्योंकि ये जो कर्व है वाई एक्सिस को नहीं देखना है, केवल एक्स एक्सिस को देखना है कितनी बार काट रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, 1, 2, 3। यहाँ पे हमारी शून्यकों की संख्या हो गई है 3, क्योंकि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है। यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है, ये कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे काटते हुए हैं, पर ये इसे काट नहीं रहा है, केवल टच करके, केवल इसे छू के आगे निकल गया है। तो यहाँ पे हमारा 1, 2 और केवल 3 ही बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे केवल हमें क्या लिखना है, शून्य की संख्या हमारे यहाँ पे केवल 3 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले जो वीडियो हम डालेंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को पूरा कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।